बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दीनी तालीम का रिसाला नंबर 3 पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर 3 तक पढ़ लिया है। आज सफ़ा नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि पिछले असबाक अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। आज नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर की पाकी, ज़हीनी पाकी। अल्फाज शब्दों, मुहज़्ज़ब अदबवारा, मिसवाक दातर। ज़ाहिर की पाकी से ये मतलब है कि तुम्हारा बदन पाक हो। ज़हीनी पाकी थी आ मतलब છે કે તમારું शरीर पाक होय। हाथ मुँह पाक और साफ हो। हाथ मोढू, मुँह का माना होगा मोढू। हाथ मोढू पाक अने चोख्खा होय। कपड़े पाक साफ हो। कपड़ा पाक चोख्खा होय। बैठने उठने की जगह, नमाज पढ़ने की जगह पाक साफ हो। બેસવા ઉઠવાની જગ્યા, નમાઝ પઢવાની જગ્યા પાક ચોખ્ખી હોય। वो चीज़ पाक हो जिस पर नमाज पढ़ो। ते वस्तु पाक होय जेना पर नमाज पढ़ो। खाने पीने और इस्तेमाल करने के बर्तन पाक साफ हो। खावा पीवा अने उपयोग करवाना वासणो पाक चोख्खा होय। इस्तेमाल करने, उपयोग करवाना, वापरवाना। खावा पीवा अने वापरवाना वासणो पाक चोख्खा होय। वो पानी पाक हो जिसको इस्तेमाल करो। ते पानी पाक होय जेनो उपयोग करो। इस्तेमाल उपयोग, जेनो उपयोग करो यानी जिससे वुज़ू करो। એટલે જેનાથી वुज़ू करो या गुसल करो। अथवा, या का माना अथवा। अथवा स्नान करो। गुसल स्नान, नहाओ। अथवा स्नान करो या जिससे कोई चीज़ पाक साफ करो। अथवा जेनाथी कोई वस्तु पाक चोख्खी करो, या जिसको खाना पकाने या पीने के काम में लाओ। अथवा जेने खावा बनावा अथवा पीवाना काम में लो। नतीजा देखो, परिणाम जोवो, फ़ायदो जुओ। नतीजा का माना होता है अंजाम, परिणाम, फ़ायदो। फ़ायदो जुओ यानी पाक साफ रहने से क्या फ़ायदा होता है वो हमें बतला रहे हैं। पाक साफ आदमियों से अल्लाह भी मोहब्बत करता है। पाक चोखा मानसोथी अल्लाह पर मोहब्बत करे छे। सबसे बड़ा फ़ायदा कि पाक साफ आदमी से अल्लाह मोहब्बत करता है। पाक साफ लोगों को दुनिया वाले भी इज्जत की नज़र से देखते हैं। पाक चोख्खा लोगों ने दुनिया वालाओं पर इज्जतनी नज़रथी जुए छे। जो पाक साफ रहते हैं वो मुहज़्ज़ब, ये मुहज़्ज़ब पढ़ा जाएगा, वो मुहज़्ज़ब और शरीफ कहलाते हैं। जे पाक चोख्खा रहे छे ते अदबवारा अने सारा कहवाय छे, इज्जतवारा कहवाय छे। मुहज़्ज़ब, अदबवारा, शरीफ, सारा, इज्जतवारा कहवाय छे। जो पाक साफ नहीं रहते वो गंवार, जाहिल और बदतमीज़ कहलाते हैं। जे पाक चोख्खा नहीं रहता ते गामडिया, अभण अने खराब अखलाक वाला कहवाय छे। बदतमीज़, खराब अखलाक वाला, जाहिल, अभण, गंवार, गामडिया। जे पाक चोख्खा नहीं रहता ते गामडिया, अभण अने खराब अखलाक वाला कहवाय छे।
पाकी और सफाई से तबीयत ठीक रहती है। पाकी અને ચોખ્ખાઈથી તબિયત સારી રહે છે। पाकी और सफाई से तंदुरुस्ती रहती है। पाकी અને ચોખ્ખાઈથી તંદુરસ્તી રહે છે। बच्चों, बालकों, भूलकाओ। बच्चों का माना होगा बालकों, भूलकाओ। तुम भी हमेशा पाक साफ रहा करो। તમે પણ કાયમ पाक ચોખ્ખા રહ્યા करो। रोजाना सुबह को हाथ मुंह धोया करो। दररोज, रोजाना का माना दररोज। दररोज सवारे हाथ मोढू धोया करो। मिसवाक भी किया करो। दातण पर કર્યા करो। मिसवाक से मुंह की गंदगी दूर हो जाती है। દાંતણથી મોઢાની દુર્ગંધ દૂર થઈ જાય છે। ગંદગી, ગંધ, દુર્ગંધ, વાસ દૂર થઈ જાય છે। દાંતણથી મોઢાની ગંધ दूर થઈ જાય છે। और दांतों की बीमारियां पैदा नहीं होने पाती। અને દાંતોની बीमारियों पैदा નથી થવા પામતી। हर नमाज से पहले वुजू करो। दरेक नमाज थी पहला वुजू करो। रोजाना या कम अज कम हफ्ते में एक मरतबा जुमा के दिन जरूर नहाया करो। दररोज अथवा ओछामा ओछू, कम अज कम ओछामा ओछू। दररोज अथवा ओछामा ओछू अठवाडियामा एक वक्त। हफ्ते में अठवाडियामा, हफ्ते का माना वीक, अठवाडिયું। અઠવાડિયામાં એક વખત जुमाना दिवसे जरूर नहाया करो। अपने कपड़े पाक साफ रखो। पोताना कपड़ा पाक चोखा रखो। अगर खुशबू मिल जाए तो कपड़ों को खुशबू भी लगा लिया करो। जो अत्तर मली जाए तो खुशबू अत्तर, जो अत्तर मली जाए तो कपड़ों ने अत्तर पर लगावी लिया करो। रहने की जगह भी पाक साफ रखो। रहवानी जगह पर पाक चोखी रखो। हमेशा अपने दिल को भी बुरे अकीदों से, बुरे ख्यालात से, हसद, गुस्सा, कीना, कपट, लालच और घमंड से पाक साफ रखो। हमेशा पोताना दिलने पर खराब मान्यताओं थी, बुरे अकीदों से, खराब मान्यताओं थी, खराब विचारों थी, हसद, अदेखाई, अदेखाई, गुस्सा, कीनो, मेल, कीना यानी मेल, कपट, दगो यानी કોઈના તે દગાબાજી કરતી, દિલની અંદર વાત છુપાયેલી રાખી હતી। અદેખાઈ, ગુસ્સો, મેલ, દગો, લાલચ અને ઘમંડથી પાક ચોખ્ખું રાખો। तो यहाँ पर दूसरा सबक भी मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सवालात हैं, इंशाल्लाह सवालात आइंदा कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।